एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 14 अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो शायद आज ये हमारा 7 में लास्ट लेक्चर हो, इसके बाद अब हम मिलेंगे 20 नवंबर को, ठीक है। और तब तक मेरी जगह पे जीके टुडे की ही एक और फैकल्टी यहाँ से कंटिन्यू करेंगी, तब तक जब तक मैं वापस नहीं आ जाती हूँ। और आपके कमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे थे, मैंने पढ़े वो सारे, तो मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस आ जाते हैं जब आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना ही पड़ता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग 20 नवंबर से आगे फिर से कंटिन्यू कर लेंगे वहाँ से, ठीक है। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। As per the IMF recent World Economic Outlook Report, October 2022, what is India's 2022 to 23 GDP forecast? तो IMF के recent World Economic Outlook Report के मुताबिक आपसे पूछ रहे हैं कि इन्होंने इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जीडीपी फोरकास्ट कितना एक्सपेक्ट किया है। तो IMF ने अपनी लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में जो फोरकास्ट है इंडिया के जीडीपी ग्रोथ का, वो कम कर दिया है एक बार फिर से, ठीक है। तो पहले इन्होंने जुलाई मंथ में प्रेडिक्ट किया था कितना 7.4%, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने 0.6% डाउनग्रेड करके अब इस वैल्यू को पहुंचा दिया है 6.8% पे, ठीक है। रीजन क्या बताया? ग्लोबल इन्फ्लेशन हो सकता है। साथ ही इन्होंने वार्निंग दी है कि जो विंटर्स आने वाले हैं ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग एंड टफ रहने वाले हैं, ठीक है। तो बस ध्यान में रखना है कि IMF क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका फोरकास्ट आपको इंडिया के लिए ज़रूर ध्यान में रखना है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सेट टू टेक ओवर एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर जस्टिस यूयू ललित। आपसे पूछ रहे हैं कि जस्टिस यूयू ललित, जो कि हमारे प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके बाद 50th CJI कौन बनेंगे इंडिया के? तो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये बनेंगे हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेजेंट चीफ जस्टिस यूयू ललित के बाद इनके सक्सेसर, ठीक है। प्रोसीजर के हिसाब से होता क्या है, जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सर्व करते हैं एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेक्स्ट बार। और गवर्नमेंट जो है रिकमेंडेशन मांगती है प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि आप किसको बनाना चाहते हैं नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब अपना सक्सेसर। तो जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो नाम देते हैं गवर्नमेंट को, और यूजुअली ये नाम किनका होता है? जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनका, ठीक है। तो जस्टिस यूयू ललित क्योंकि प्रेजेंट में CJI हैं, तो इन्होंने जस्टिस DY चंद्रचूड़ का नाम प्रेजेंट किया था, रिकमेंड किया था, और उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। और जस्टिस DY क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारी बेंचेस के पार्ट रह चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल उस बेंच के पार्ट थे ये जिसने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया था, इसके अलावा एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया था, और इसके अलावा इन्होंने वुमेन को अलाउ किया था सबरीमाला श्राइन में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। सबरीमाला टेम्पल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था एक बार, अगर आपको याद हो तो उस टाइम जो कमेटी बैठाई गई थी उसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी थे, और उसके बाद इन्होंने वुमेन को अलाउ कर दिया था कि वो जा सकती हैं सबरीमाला श्राइन के अंदर, ठीक है। कई बार आपसे नंबर भी पूछ लेते हैं क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि सब रट के आए हैं कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाले हैं, तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं यूयू ललित, ये कौन सी पोजीशन पे हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये 49th नंबर पे हैं, और जो 50th हैं ये हैं DY चंद्रचूड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाल लोक प्रोजेक्ट विच वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। आपसे पूछ रहे हैं कि जो महाकाल लोक प्रोजेक्ट है हाल ही में जिसका इनॉग्रेशन हो चुका है, ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लाई करता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक प्रोजेक्ट का फेज 1 हाल ही में नेशन को डेडिकेट कर दिया है। कहाँ पे? एट श्री महाकाल लोक इन उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश स्टेट में, ठीक है। और इंटायर प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी आई है?
अराउंड 850 करोड़ रुपीस। और ये जो महाकाल पथ है इसमें जो है 108 पिलर्स लगाए जाएंगे जो कि आनंद तांडव स्वरूप को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये लॉर्ड शिवा का एक तरह का डांस फॉर्म होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? मध्य प्रदेश स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिटेक्टेड द इंटरस्टेलर मीटियर्स IM1 एंड IM2? ये किसने डिस्कवर किया है हाल ही में? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की नई रिसर्च के मुताबिक जो दोनों इंटरस्टेलर मीटियर्स हैं, मतलब IM1 और IM2, ये एक्चुअली आउटलायर्स हैं मटेरियल स्ट्रेंथ के पर्सपेक्टिव से, और ऐसा माना गया कि ये जो है शायद ओरिजिनेट हुए हैं ड्यू टू सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ठीक है, तो IM1 की बात करें तो इसको US गवर्नमेंट सेंसर्स ने डिटेक्ट किया था 2014 में, उसके बाद आइडेंटिफाई किया एज इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कैंडिडेट 2019 में, और फाइनली इसको कंफर्म किया गया 2022 में। ठीक है, और IM2 की बात करें तो ये भी डिस्कवर किया था नासा के सेंटर फॉर नियो स्टडीज ने। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों मीटियर्स कौन सी कंट्री से रिलेटेड हैं, मतलब कौन सी कंट्री ने डिटेक्ट किए हैं, तो ये कंट्री है USA। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा एक और न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि SSC में अब नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि कौन सी नेबरिंग कंट्री है इंडिया की जिसने हाल ही में अपने इकोनॉमिक स्टेटस को डाउनग्रेड करने का अप्रूव कर दिया है एज लो इनकम कंट्री। ठीक है, ये कंट्री कौन सी है? श्रीलंका। तो श्रीलंका की कैबिनेट ने हाल ही में एक प्रपोजल अप्रूव किया है जिसमें इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि जो कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस है उसको अब डाउनग्रेड करके लो इकोनॉमिक कंट्री बना दिया जाएगा। ठीक है, और ये किस वजह से लिया गया है? क्योंकि ऑब्वियसली सब जानते हैं कि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो कंसेशनल फंडिंग को रिसीव करने के लिए फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो पर कैपिटा GDP है इस कंट्री की वो $3,815 थी 2021 में, और कंट्री को फिर प्लेस किया गया था लोअर मिडिल इकोनॉमी कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन अब फाइनली श्रीलंका आ चुकी है लो इनकम कंट्री की कैटेगरी में। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द विलियमसन पिंक स्टार विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली? आपसे पूछ रहे हैं कि विलियमसन पिंक स्टार क्या चीज़ है। एक्चुअली हाल ही में एक ऑक्शन हुआ था हांगकांग में जहाँ पे 11.15 कैरेट का पिंक डायमंड सेल किया गया है एक रिकॉर्ड कीमत पे। कितनी कीमत थी? $57.7 मिलियन। ठीक है, और इसके पहले जो रिकॉर्ड बना था वो 12 कैरेट का एक ब्लू मून था जोसेफाइन का, जिसको कि सेल किया गया था $48.4 मिलियन पे 2015 में। ठीक है, और विलियमसन पिंक स्टार जो है इसको दो बहुत फेमस पिंक डायमंड के ऊपर नेम किया गया है। एक जो पिंक स्टार होता है और दूसरा 23.6 कैरेट का विलियमसन स्टोन जो कि दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ II और प्रिंस फिलिप को एज अ वेडिंग गिफ्ट 1947 में। ठीक है, तो इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है किस वजह से न्यूज़ में था और क्या ऑक्शन हुआ था, बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि विलियमसन पिंक स्टार क्या चीज़ है, ये एक डायमंड है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है जब भी कभी आपकी गैलेक्सी या सपोज कोई स्पेशीज न्यूज़ में आई है तो वो नाम देके सिर्फ आपसे ये पूछ लेते हैं कि क्या आपको पता है कि ये क्या चीज़ है। उनका ये जानना एम नहीं होता है कि आप कितना इस बारे में जानते हैं, उनको बस ये जानना है कि आप क्या करंट में थोड़ा अवेयर रहते हैं, क्या आपको हर चीज़ के बारे में कुछ पता है, आप पढ़ कर आए हैं न्यूज़पेपर में, क्या आप उस टॉपिक को या उस टर्म को देख कर आए हैं। तो बस ये सब क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करने का बस यही एक एम होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं सोच रही थी आज कि हम लोग ने बीच में एक भी दिन स्पेशीज़ की कोई कैटेगरी नहीं करी, राइट, लेकिन अब तो टाइम ही नहीं है। खैर जब हम लोग 20th से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे मैं ये वाली कैटेगरी ज़रूर इंक्लूड करूँगी। ठीक है, क्योंकि यूजुअली हम लोग इसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं और स्पेशीज़ पढ़ के नहीं जाते हैं, लेकिन कई बार जो भी नई स्पेशीज़ डिस्कवर होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एज अ रिविजन स्लाइड कहीं ना कहीं कर सकते थे, बट मुझे ध्यान नहीं रहा शायद। तो 20th को जब हम लोग फिर से रीस्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इस कैटेगरी को ज़रूर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेस द प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला? कौन सी मिनिस्ट्री है जो प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला को ऑर्गेनाइज करती है? तो एज अ पार्ट ऑफ स्किल इंडिया मिशन कैरियर अपॉर्चुनिटीज और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को बूस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइज कर रही है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला को। ठीक है, कब कर रही है? अक्टूबर मंथ में, और ये जो है 280 लोकेशंस पे होंगे 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। ठीक है,
तो ध्यान में रखिएगा ये मेला कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए इसके अलावा हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है, मिस्टर नितिन गडकरी। हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है टोयोटा का पहला इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। और ये जो व्हीकल हैं ये रन करेंगी ऑन 100% पेट्रोल, या फिर आप इसको रन कर सकते हैं 20 to 100% ब्लेंडेड एथेनॉल एंड इलेक्ट्रिक पावर की हेल्प से, ठीक है। तो ओनली थिंग आपको क्या याद रखना है, कौन सी कंपनी का पायलट प्रोजेक्ट है ऑन फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको कि हाल ही में इंडिया में लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा ये कंपनी कौन सी है, टोयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द एनुअल मीटिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक इन 2022? कौन सी सिटी है जो IMF और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स के लिए होस्ट रहने वाली है? तो जो एनुअल मीटिंग्स हैं IMF और वर्ल्ड बैंक की, ये होंगी वॉशिंगटन DC में, कब, अक्टूबर 2022 में, ठीक है। और इंडिया की यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस निर्मला सीतारमन USA के लिए अराइव कर चुकी हैं अपनी ऑफिशियल विजिट के लिए, ताकि वो इन एनुअल मीटिंग्स में हिस्सा ले सकें। इसके अलावा ये 1-to-1 मीटिंग्स भी करेंगी विथ लीडर्स एंड हेड्स ऑफ OECD, यूरोपियन कमीशन एंड UNDP, इसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ के लीडर्स के साथ, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनकी जो एनुअल मीटिंग है उसके लिए जो होस्ट है वो कौन सी सिटी है, ये वॉशिंगटन है। जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर इज द थीम ऑफ विच स्पेशल डे सेलिब्रेटेड ऑन 11th अक्टूबर? आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो थीम लिखी हुई है कौन से स्पेशल डे की है, जिसको कि 11 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 11th अक्टूबर को, कब से, 2012 से, जब यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया था, ठीक है। और इस साल इस डे की 10th एनिवर्सरी थी। फाइन, थीम क्या थी, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। बहुत बार मैंने आपको बताया है कि सिर्फ दो ही चीज़ें डेज एंड थीम से पूछते हैं, डे मतलब कब उसको सेलिब्रेट करते हैं, या फिर थीम बता दीजिए। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए इसके अलावा हमने कल बात की थी, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि वर्ल्ड पोस्ट डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 9th अक्टूबर को, और किस वजह से, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि पोस्टल सेक्टर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। और इस साल के लिए थीम क्या थी, पोस्ट फॉर प्लैनेट, ठीक है। और ये एनिवर्सरी भी होती है फाउंडिंग ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, जिसको कि कहाँ पे फाउंड किया गया था, बर्न, स्विट्जरलैंड में 1874 में। और याद रखिएगा इंडिया की जो पोस्ट है वो लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है पूरी दुनिया का, और हमारे साथ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब इंडिया में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस फिलहाल मौजूद हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि वर्ल्ड पोस्ट डे हम कब मनाते हैं, 9 अक्टूबर को, और थीम क्या थी इस साल के लिए, पोस्ट फॉर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022? जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको कम करने के लिए कौन सी कंट्री कितना एफर्ट कर रही है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इस रैंकिंग के मुताबिक इंडिया की रैंक हो गई है 123 अमंग 161 कंट्रीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 161 कंट्रीज जो कि इसमें फीचर हुई हैं, उसमें हम 123rd रैंक पे आते हैं कि हम किस लेवल पे एफर्ट कर रहे हैं इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, ठीक है। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही, फर्स्ट पे था नॉर्वे, सेकंड पे था जर्मनी, और थर्ड पे था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और याद रखिएगा इंडिया जो है लोएस्ट परफॉर्मर्स में आता है इन हेल्थ स्पेंडिंग, कि कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा अपने हेल्थ सेक्टर पे एक्सपेंडिचर कर रही है। इसके अलावा ये इंडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रिपेयर करता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ठीक है, किसके साथ मिलके, डेवलपमेंट फिनेंस इंटरनेशनल के साथ, जो कि मेजर करती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और एक्शंस को बेसिकली 3 एरियाज़ में। कौन कौन से एरियाज़ हैं ये, फर्स्ट है इसमें पब्लिक सर्विसेज, जिसमें आपके हेल्थ, एजुकेशन और सोशल प्रोटेक्शन आ जाती है, सेकेंड है टैक्सेशन, और थर्ड है वर्कर के राइट, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले इंडिया की रैंक क्या थी इस इंडेक्स में, तो 123, और टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी थी, याद रखिएगा नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप?
कौन सा ऐसा स्टेट है जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए होस्ट है? याद रखिएगा, उड़ीसा का जो कालिंगा स्टेडियम है ये होस्ट है इस साल के फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का, ठीक है। और याद रखिएगा, कलिंगा स्टेडियम ही होस्ट रहने वाला है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का भी, ठीक है। कब शुरू हो रहे हैं ये? जनवरी 2023 में। और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है फुटबॉल फॉर ऑल, जिसमें जो है 43,000 फुटबॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्कूल्स में उड़ीसा के, ताकि इस फुटबॉल गेम को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज किया जा सके, ठीक है। तो ध्यान में आपको रखना है कि फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए कौन सा स्टेट होस्ट है, ये है उड़ीसा। या फिर आपसे सिंपली पूछ सकते हैं कि फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, कौन सी कंट्री में, तो ध्यान में रखिएगा ये होगा इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि कुमारी एंड संदीप दिवे हु वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये दोनों पर्सनैलिटीज कौन से स्पोर्ट से हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं। एक्चुअली किस वजह से न्यूज़ में थे? क्योंकि हाल ही में इंडिया ने जीत लिया है मेंस एंड द वुमेन्स टीम टाइटल, कहाँ पे? एट द 8th वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप जो कि हुई थी मलेशिया में, ठीक है। और रश्मि कुमारी इमर्ज हुई एज द मोस्ट विक्टोरियस क्योंकि इन्होंने तीनों टाइटल्स जीत लिए, मतलब सिंगल, डबल और टीम के टाइटल्स। और जो मेंस टाइटल था वो जीता है संदीप दिवे ने, ठीक है। इसी वजह से ये दोनों लोग न्यूज़ में थे। ध्यान में रखिएगा कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो कैरम से। लास्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्णा ऑफ इंडिया हु बिकेम द न्यू वर्ल्ड 6 रेड चैंपियन प्ले विच स्पोर्ट? जो श्री कृष्णा है इंडिया से, हाल ही में ये बन चुके हैं वर्ल्ड 6 रेड चैंपियन, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है। तो श्री कृष्णा इंडिया से हैं और हाल ही में ये नए वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियन बन चुके हैं। और किसको हरा के बने हैं? तो इन्होंने हराया था हबीब सबा को, जो कि बहरीन से बिलोंग करते हैं। फाइनल में इनको हरा दिया था, ठीक है। और ये सिर्फ 22 ईयर्स ओल्ड हैं और इसी के साथ ये इमर्ज कर रहे हैं एज द नेशनल 6 रेड स्नूकर चैंपियन। और इसके पहले इन्होंने नेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप भी जीती थी 2019 में, ठीक है। तो जब भी कभी स्पोर्ट्स की कोई न्यूज़ सामने आती है तो यूजुअली आपसे क्वेश्चन यही पूछते हैं नाम देके कि ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, या फिर हो सकता है कि आपसे विनर पूछ लेते हैं कि इसके विनर कौन है, तो आपको नाम भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की, उसके बाद सेकेंड हम देखेंगे कुछ होस्टिंग कॉन्फ्रेंसेस, और एट थर्ड हम देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। फाइन, सबसे पहले स्टेट्स देखते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल इज सेट टू कम अप इन विच इंडियन स्टेट? तो दुनिया का सबसे पहला CNG टर्मिनल कहाँ पे सेटअप हो रहा है? ये सेटअप होगा गुजरात स्टेट में। बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ लाई करता है? मध्य प्रदेश स्टेट में। अच्छा, इसी के साथ आपको मध्य प्रदेश के कम से कम 3 नेशनल पार्क्स का नाम कमेंट्स में मेंशन करना है। सब लोग अलग अलग लिखेंगे, कोई भी किसी का चीट नहीं करेगा, ठीक है। मैं जा रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग खूब चीट करना शुरू कर दें और पढ़ाई नहीं करें, ये सब नहीं होना चाहिए बिल्कुल। मैं जब वापस आऊँ तो आप मुझे अभी से बेटर वर्जन में मिलने चाहिए, ठीक है। द्वारे राशन स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच इंडियन स्टेट? द्वारे राशन स्कीम किसकी है? ये है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। विच स्टेट इनॉग्रेटेड द लता मंगेशकर चौक एट द बैंक्स ऑफ द सरयू रिवर? लता मंगेशकर चौक हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है सरयू रिवर की बैंक पे। कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश स्टेट में। पुलमपारा इंडिया इज द फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सबसे पहले याद रखिएगा कि इंडिया का सबसे पहला डिजिटली लिटरेट पंचायत कौन सा बन गया है? ये है पुलमपारा, और ये कौन से स्टेट में है? तो ये है केरला में। विच स्टेट हैज रिलीज्ड द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स ऑफ द स्टेट? हाल ही में ट्राइब्स की इंसाइक्लोपीडिया कौन से स्टेट ने रिलीज की है? तो ये है उड़ीसा। एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट विच स्टेट हैड द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया इन 2018 to 20? तो इस टाइम पीरियड के दौरान कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जहाँ पे सबसे कम सेक्स रेशियो पाया गया? सेक्स रेशियो से आप क्या समझते हैं? मतलब कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि सबसे खराब परफॉर्मेंस थी सेक्स रेशियो एट बर्थ में उत्तराखंड की, यहाँ पे ये वैल्यू सिर्फ थी 844। वहीं केरला ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है इस सेक्शन में, और केरला में कितना था? 974 सेक्स रेशियो एट बर्थ। इंडिया के रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में पाया गया 907 और अर्बन एरियाज में था 910। इंडिया एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट
फ्रॉम विच स्टेट? इंडिया ने हाल ही में जो अपना पहला कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया है प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट का, कौन से स्टेट से किया है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो हमने ये एक्सपोर्ट किया है गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से। और अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी कंट्री को किया है, तो हमने एक्सपोर्ट किया है ये कैलिफोर्निया USA को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। गजेटा विबोर्ग्जा विच वॉज अवॉर्डेड द गोल्डन पेन ऑफ द फ्रीडम अवार्ड इज अ न्यूज पेपर फ्रॉम विच कंट्री? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड किसको मिला है? गजेटा विबोर्ग्जा को, और ये न्यूज पेपर है पोलैंड कंट्री से। हु इज द विनर ऑफ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2020? दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 का प्रेजेंट किया गया है एक्ट्रेस आशा पारिक को। विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड 2022? तो ये अवार्ड दिया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को। हु हैज बीन नेम्ड विनर ऑफ द फर्स्ट एवर क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? ये जो पहली बार क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड था, ये प्रेजेंट किया गया है इंडियन ओरिजिन सुएला ब्रेवरमैन को। विज्ञान प्रगति विच रिसीव द नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड इज अ साइंस मैगजीन रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड दिया गया है विज्ञान प्रगति को, और ये एक साइंस मैगजीन है बाय CSIR। विच स्पोर्ट्स पर्सन वन द बिजनेस लाइन्स आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2022? तो आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है मिथाली राज को। और मिथाली राज के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पहली वुमेन क्रिकेटर हैं जो कि 6 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं। ठीक है, विच स्टेट बैक द इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर? कौन सा स्टेट है जिसने इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड जीता है फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर? ये है वेस्ट बंगाल। मिथिला मखाना विच वॉज अवॉर्डेड द GI टैग इज कल्टिवेटेड इन विच स्टेट? सबसे पहले याद रखिएगा कि मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है हाल फिलहाल, और ये कौन से स्टेट से है? तो ये बिहार का एक प्रोडक्ट है। इसी के साथ ये बिहार का 5वां प्रोडक्ट हो गया है जिसको कि GI टैग मिला है। पहले 4 कौन से हैं? तो फर्स्ट है सबसे पहले जर्दालू मैंगो, ये भागलपुर का है। उसके बाद सेकंड है कतरनी धान, ये एक राइस की वैरायटी होती है। फिर थर्ड है मगही पान, और फोर्थ है शाही लीची जो कि मुजफ्फरपुर से है। ठीक है, तो ये 5 प्रोडक्ट हो गए बिहार के जिनको GI टैग मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट और कॉन्फ्रेंसेस की। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन MSME मिनिस्ट्री? कौन सा स्टेट है जो कि होस्ट है नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव का? तो इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए होस्ट है गुजरात स्टेट। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसको कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है? तो यूनियन MSME मिनिस्ट्री। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन? इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी थी? ताशकेंत, उज्बेकिस्तान की। ठीक है, अच्छा आपको कमेंट्स में लिखना है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2022 में कौन सी कंट्री होस्ट थी और 2023 में कौन सी कंट्री होस्ट रहने वाली है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट? इसके लिए होस्ट है दुबई। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस 2022 ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन? इसके लिए होस्ट है रोमानिया। विच कंट्री होस्टेड द एक्सरसाइज ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस? तो ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस को होस्ट किया है सीशेल्स ने। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि युद्ध अभ्यास कौन सी 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है और 2022 के लिए इसका वेन्यू क्या है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल स्किल समिट 2022? इसके लिए होस्ट है नई दिल्ली। विच स्टेट इज सेट टू होस्ट इट्स फर्स्ट एवर एजू इन्वेस्ट कॉन्क्लेव? इसके लिए होस्ट है उड़ीसा। उड़ीसा अपना पहला एजू इन्वेस्ट कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कर रहा है। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग? इसके लिए होस्ट है गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट और कॉन्फ्रेंसेस जो आपको ध्यान में रखने हैं। और इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है और हम मिलेंगे 20 नवंबर को। तब तक अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, दबा के बिल्कुल, और बहुत सारे सिलेक्शंस लेने हैं, बहुत सारे एग्जाम अभी आपको क्रैक करने हैं। जब मैं वापस आऊँगी तो मुझे कमेंट्स में सब लोग ज़रूर बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन से एग्जाम क्रैक किए हैं। इसके अलावा उनका मॉक टेस्ट में क्या इंप्रूवमेंट रहा है, ये सारी चीज़ें आप मुझे अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्विज पे। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो अब कल आपको दूसरी फैकल्टी मिलेंगी। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off, and I'll definitely miss you all.